जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना एक नया ब्लॉक बना रहे हैं जिसमें सार्क जैसा इंस्टीट्यूशन जो बिल्कुल अ, काम ही नहीं कर रहा था और भारत ने उसके ऊपर अपनी कंप्लीट मोनोपोली रखी हुई थी, उसको रिप्लेस कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये जो बीजिंग इस्लामाबाद ये जो प्लान है कि हमें एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिसमें रीजनल इंटीग्रेशन, कनेक्टिविटी और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। और इसके ऊपर आपको पता है, मैं काफ़ी देर से ये बात करता रहा कि जब इंडिया इसमें सपोर्ट ही नहीं कर सकता। ये लास्ट मुलाकात जो हुई थी पाकिस्तान, चाइना और इंडिया के जो सॉरी बांग्लादेश के डिप्लोमेट्स की, ये उसकी पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। जब इंडिया किसी को अपनी मर्जी करने नहीं देता, वो कहता है जो मैं करूंगा वो इस खित्ते में होगा, तो दुनिया के पास कोई चॉइस नहीं रह जाती कि वो अल्टरनेट ब्लॉक बुला लें। ये मुझे डॉक्टर जयशंकर की वही बात याद आ गई कि वो कह रहे थे तुम लोगों ने, ग्रेट पावर्स ने G7 बना लिया, आप लोग अपने क्लब बनाते हो, आप लोग अपने क्लब, ये डॉक्टर जयशंकर के अल्फाज हैं कि आप लोग भाई अपने क्लब बनाते हो, समीर। आप क्लब बनाते हो और हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं करते। तो हमने भी अपना क्लब बना लिया। अब इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने अपने क्लब बना लिए, बिम्स्टेक, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इस जैसे अदारे, और पाकिस्तान को कहा भाई तुम निकलो बाहर, हम यहाँ पे अपनी इजारादारी इस खित्ते में बनाएंगे। पाकिस्तान को कहा तुम इस खित्ते से बाहर निकलो, हम अपनी इजारादारी बनाएंगे और तुम्हारा यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, अब हम तुम्हें नहीं पूछेंगे और तुम्हें हम अकेला कर देंगे। अब सुनने में मुझे ये पता चला है कि इंडिया को इनवाइट किया जाएगा। ठीक है जी। और इंडिया के क्योंकि व्यूज हमेशा डाइवर्जेंट रहते हैं, अब दो इंडिया की होस्टाइल नेबर्स, होस्टाइल रिलेशंस पाकिस्तान और चाइना के साथ हैं, और अगर पाकिस्तान और चाइना दोनों इसको वो बुलाते हैं तो वो कहेगा जी मैं तो नहीं आता, या वो अगर नहीं आता तो सारी बात है अकेला रह जाएगा। लेकिन श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान जो है ये इनको डाला जाएगा। ठीक है ना जी। और मकसद क्या है? रीजनल एंगेजमेंट हो, रीजनल इंगेजमेंट हो। ये चीज मैं बहुत देर से कह रहा था। देखिए, सार्क डिसफंक्शनल हो गया बिकॉज इंडिया ने मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली, और इंडिया ने इतनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली कि इंडिया कहते हैं कि हमें आपकी परवाह ही नहीं है यार, आप कौन है, हम आपकी वो जिसे कहते हैं ना, आप हैं कौन, हम आपके साथ काम ही नहीं करना चाहते। सो सार्क के वो सारे के सारे, सार्क बेसिकली इंडिया ने हाईजैक कर लिया। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान का, उन्होंने 2016 में बाइकआउट कर दिया, 1 साल 2 साल, और उस वक्त हसीना वाजिद थी, और वो जारी बात है अब हसीना वाजिद कमज़ोर हो गई हैं, बाहर चली गई हैं, उनके आने के कोई चांस नहीं है, और थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी द वे दे आर बीइंग एक्सपेक्टेड। 1 साल होने को है, जो केयर टेकर सेटअप वहाँ लॉन्च है, उसको पता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। सो पाकिस्तान और चाइना जो है वो समझते हैं कि ये काफ़ी महीनों से डिस्कस कर रहे हैं, और इस सिलसिले में ये पाकिस्तान और चाइना शायद कोई 10 मेंबर कोई सिक्योरिटी अलायंस या कुछ इस तरह की, हम 7 मेंबर 8 मेंबर बनाएंगे। सो सो इस खित्ते में रशिया नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अगर रशिया, चाइना ये सारे वही हो जाते हैं फिर तो ये SCO ब्रिक्स वाली बात ही हो गई। तो रशिया इससे बाहर रहेगा, ईरान भी बाहर रहेगा। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, चाइना इनिशियली, एंड देन साथ में अफगानिस्तान को अटैच करेंगे, फिर बाद में मालदीव, श्रीलंका, वो सार्क वाली फॉर्मेशन जो है वो होगी। और अब इंडिया को इस चीज़ को फैसला करना है कि उसने क्या करना है। ठीक है ना जी। और इसमें अगर आप देखें कि जो इंडियंस ने तो बहुत देर से कहना शुरू कर दिया। आपको याद होगा हैप्पी मोहन जैकब ने कहा था द एंड ऑफ साउथ एशिया, जो अपना उनका जर्नल है फॉरेन अफेयर्स में, उसने कहा था ये। ठीक है जी। और सही उसने कहा था, क्योंकि इंडिया ने ये फैसला कर लिया कि हमने पाकिस्तान को ख़त्म कर देना है, एलिमिनेट कर देना, अकेले कर देना। ठीक है जी। अब इंडिया को चाहिए था कि आप अगर एक ऐसा रीजनल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, वो स्ट्रक्चर जिसमें आप अपनी इंडिया को एज ए डोमिनेंट प्लेयर रखना चाहते हैं, इंडिया को डोमिनेंट प्लेयर रखना चाहते हैं, तो वो कैसे मुमकिन है?
आप, और जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो सार्क को उन्होंने कर दिया। अब इंडिया को चाहिए क्या था? इंडिया को चाहिए ये था कि पाकिस्तान को अंदर रखता और सार्क में अपनी डोमिनेंस क्रिएट करता अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए। उन्होंने कहा नहीं, हमने पाकिस्तान को बाहर निकालना है। हम क्वाड, ब्रिक्स, एससीओ, G20 हमारे लिए ये हैं ग्लोबल साउथ। ये 4-5 फॉर्मेशंस उन्होंने अपनी बना ली और उस पर वो चल पड़े। I2U2, उन्होंने कहा जी हमारा ताल्लुक तो अमेरिका इजराइल से है, छोटी मोटी तो हम बात ही नहीं करते। मैं तो बहुत देर से ये कह रहा था पहले कि पाकिस्तान को ही एक ब्लॉक बनाना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, हमें भी तो भाई अपनी मर्जी करनी चाहिए। इंडिया अगर डोमिनेट कर सकता है, इंडिया अगर सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? सानों की मसला है या व्हाई वी हैव इश्यूज? क्यों मसला है? हमें क्या है, प्रॉब्लम है? इंडिया ने तो वैसे ही कह दिया है, जैसे कहते हैं ना, द एंड ऑफ साउथ एशिया, वो तो कह रही है। और दूसरी बात ये है कि इंडिया जो है उसको पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ का बड़ा गुस्सा है। आपको पता है किस चीज़ का? कि कोविड-19 में इंडिया ने अपनी आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश की कि जी हम तो पूरी दुनिया जो है ना उसमें अपना मुकाम रखते हैं। और पाकिस्तान को कहा भाई सॉरी, हम तुम्हें जो है वो नहीं देंगे। जो वैक्सीन जो थोड़ी बहुत थी, जैसे भी थी, इंडिया ने है वैक्सीन तो दी ना लोगों को। और इंडिया इमर्ज एज ए वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और मैं तो इसके ऊपर बात बड़ी कर चुका हूँ। एक चीज तो समझ नहीं होनी चाहिए कि आपको बात सही करनी चाहिए। इंडिया ने बहुत ज्यादा, लेकिन इंडिया क्या कहता है? ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म अपने लिए, हमारे लिए रखी हुई है, राब्ते रखने को ही नहीं है। कैपिटलिज्म के सारे फायदे इंडिया ने खुद उठाने हैं। हर चीज का वो कहते हैं हम उठाएंगे। पाकिस्तान वो कहते हैं सॉरी, हमने इसको लिफ्ट नहीं कराना। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो पता चल ही गई कितनी है। अमेरिकन शो डाल रहे हैं कि अब हमने जनाब आपको 500-500% टैक्स लगाना है। हसीना वाजद को आपने इतने साल कंट्रोल करने की कोशिश की, बांग्लादेश की किस्मत आपने लिखी, वो बंगालियों को वो भी गुस्सा है। हमारी बातें तो आपको बुरी लगेंगी, लेकिन ये फैक्ट है। समझ आ रही है ना बात को? वो कहते हैं हमें तो फिर भी वो तो गुस्सा आता है उनको, खित्ते के ममालिक को। बांग्लादेश में ये तो मोहम्मद यूनुस ने आके शोर डालना शुरू किया। उसने कहा यार ये क्या बात है, आपने अपनी मर्जी से सारा कुछ चेंज कर दिया, आप किसी से पूछते ही नहीं है, आपकी इतनी मोनोपोली हो गई है। आप कहते हैं नहीं सॉरी, हमने आपसे ताल्लुक ही नहीं रखना। समझ रहे हैं बात को? आपसे हमने ताल्लुक ही नहीं रखना, वो ये कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है आपसे। दिस इज व्हाट दे हैव बीन क्लेमिंग, सेइंग, डूइंग। तो अब हम क्या करें फिर? ठीक है जी। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, पाकिस्तानी भूल गए हुए थे कि यार चलो ठीक है, नॉर्मलाइजेशन करते हैं। इस तरह की बातें सोच रहे थे पाकिस्तान। ठीक है ना जी? तो ये चीज को आप देखें, ये सारी की सारी जो है पाकिस्तान को थोड़ा सा अब वो जैसे कहते हैं ना मौका मिला है कि हमें अपनी नेबर्स में फर्स्ट जाना चाहिए और इंडिया को भी ऑफर करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इंडिया को ऑफर करें। इंडिया आएगा नहीं। चाइना और पाकिस्तान की वो, क्योंकि इंडिया खेलना चाहता है, पहली बारी लेना चाहता है, और चाइना और पाकिस्तान पहली बारी लेने नहीं देंगे। मैं बार बार कहता हूँ, डॉक्टर जयशंकर चाइना को ये कहते हैं वी वांट मल्टीलैटरलिज्म इन एशिया, बट व्हेन इट कम्स टू साउथ एशिया वो कहते हैं नहीं, वी वांट डोमिनेंस इन एशिया, साउथ एशिया। ये कैसे बात नहीं है? 100% ऐसी बात है। ठीक है ना जी? इंडिया बहुत सारी चीज़ों में लीड कर सकता है। मैं तभी भी कहता हूँ इंडिया बड़ा प्लेयर है, उसको चाहिए था थोड़ा सा बड़े दिल गुर्दे से खेलता तो बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा सॉरी, हमने नहीं करना, हमने नहीं करना। समझ लगी आपको? हमने नहीं करना, हमने कुछ ऐसा नहीं करना, हमने आपसे बात ही नहीं करनी, हमने आपसे ताल्लुक ही नहीं रखना। जब ये सोचें हों, ये अप्रोच हो, तो हमने फिर उधर जाहिर बात है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। आई होप थिंग्स विल गेट बेटर। लेकिन ये पाकिस्तान का जो है ना एक लार्जली इम्प्रेशन कि पाकिस्तान मुझे ये लगता है कि लेट्स सी पाकिस्तान का ये नैरेटिव किसी हद तक चलेगा। ठीक है ना जी?
देखते हैं कि कैसे चीज़ें होती हैं और क्या होता है, बट फॉर अ मोमेंट ये अप्रोच अच्छी है। इंडिया को भी ऐड करें, गो के इंडिया सारी बातें स्केप्टिकल होगा, कहेगा नहीं मुझे मुझे इस सिचुएशन में ऐड नहीं करना जहां पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश तीनों होस्टाइल, एट द मोमेंट तीनों होस्टाइल है। चाइना होस्टाइल है कि नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये तो अब इंडिया को फैसला करना है ना, हमें तो नहीं वो जिसे कहते हैं ना ये फैसला करना है। लेट्स सी।